welcome back. Let's start a new chapter from VING lessons. See here, VING chapters we have studied avoid, feel like, start, keep on, can't help we have not studied, insist on we have not studied, stop we have studied, love, mind. So many chapters are there, and today we are discussing the new chapter, that is mind oblique minds, and we'll discuss in the present. You know that when we speak we have to use our sentences into three sections like present, past and future. So first I'll discuss present today. So let's discuss the present of mind or minds, and that is in present. We see Hindi ID, that is Hindi ID means identity, पहचान, that is बुरा मानता है और बुरा लगता है. You can say बुरा मानता है or you can say बुरा लगता है. Anything which you like you can use. Let's see the structure. Same structure pattern is, grammar is always same. लेकिन जैसे जैसे chapters हम आगे लेते जा रहे हैं, I'm trying to introduce some more things, है ना. तो मैं उसमें आपके लिए कुछ और चीजें भी introduce कर रही हूँ. आज जैसे मैंने एक और चीज आपके लिए introduce की होगी, that is relative pronoun, है ना. वो क्या है? relative pronoun, है ना. तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी relative pronoun. ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे. तो कई चैप्टर हमने डिस्कस ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड मेनी चैप्टर. हियर आई एम डिस्कसिंग न्यू चैप्टर, दैट इज माइंड ऑब्लिक माइंड्स, एंड इट्स हिंदी आइडिया इज बुरा मानता है और बुरा लगता है. ओके, लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स इन प्रेजेंट. पॉजिटिव, नेगेटिव, कंफर्मेटरी, नेगेटिव, है ना. एंड टुडे आई हैव इंट्रोड्यूस्ड टू मोर चैप्टर्स, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेगेटिव. ओके, आगे जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, देयर आई हैव यूज्ड ओनली 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना. जनरली व्हाट हैपेंस व्हेन आई टीच एवरीथिंग इन वन एट वंस, इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी. सो आई हैव टॉट यू ओनली 4 पैटर्न्स. Now today I am introducing 2 more patterns, that is comprehensive and positive and comprehensive negative. Okay, so let's discuss the sentences structures. Positive structure, that is, we all know very well that subject is the first one which takes the place. Then mind oblique minds, the chapter which we are studying, जो हम पढ़ रहे हैं वही chapter हम इधर लेंगे. And you know very well that mind or minds, when we use minds it should be with, ये किसके साथ यूज करना चाहिए हमें? ही, शी, इट, नेम और एनी सिंगुलर, है ना. कोई भी सिंगुलर चीज आप इसके साथ ले सकते हैं. एंड व्हेन यू आर यूजिंग माइंड यू कैन यूज रेस्ट, यानी आई, वी, यू और दे, है ना. मीन्स ऑल द प्लूरल थिंग्स विल कम विद माइंड एंड ऑल द सिंगुलर थिंग्स विल कम विद माइंड्स. ओके, एंड दिस एस which denotes tense, that means it tells you about the present, it tells you about the do does. ये do does thing हमने यहाँ पे लिया है ना. So subject mind oblique minds. Then we will see another one which is a new introduction here, that is relative pronoun. What is relative pronoun? Relative means which shows the relation, है ना. and pronoun जो आपके नाउन का उससे रिलेशन कनेक्ट करे, है ना. जैसे मैं बोलूँ ये मेरी क्लास है, अब मैंने बोला दिस इज अ क्लास, अब मुझे इससे रिलेट करना है अपने आप को, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज माई क्लास. सो माई विल बी रिलेटिव प्रोनाउन, है ना. सपोज मुझे बोलना है आपका रिलेशन दिखाना है, तो मैं बोलूंगी दिस इज योर क्लास. ओके, सो माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, दीज आर द रिलेटिव प्रोनाउंस. इनको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसी ना किसी नाउन के लिए डिनोट होते हैं ना. प्रो मीन्स फॉर, प्रो इज अ ग्रीक वर्ड, दैट मीन्स फॉर, और नाउन के लिए जो चीज आती है उसी को प्रोनाउन कहते हैं, है ना. तो इसीलिए फॉर नाउन, प्रो आपने सुना होगा ना कभी कभी, प्रो बीजेपी वर्ड, है ना. तो बीजेपी के लिए तो प्रो मीन्स होता है फॉर, है ना. और प्रो नाउन का मतलब जो नाउन के लिए आया, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन जो नाउन के लिए आ रहा है और आपको नाउन से रिलेशन दिखा रहा है. सपोज दिस इज अ पेन, है ना. अब आई हैव टू रिलेट टू मी, देन आई से दिस इज माई पेन. आई हैव टू रिलेट टू अ गर्ल, दिस इज हर पेन. बॉय से मुझे कनेक्ट करना है तो दिस इज हिज पेन. कई सारे बच्चे हैं तो THEIR, देयर पेन. देयर में आप लोग बहुत मिस्टेक करते हैं. THERE डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जो कोई भी जगह बताने के लिए किया जाता है. लेकिन THEIR जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, वो किसी पर्सन के लिए, पर्सनल रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब पर्सन के लिए आता है THEIR, है ना. जब ज्यादा बॉय एंड गर्ल्स होते हैं तब, या ज्यादा लोग होते हैं तब. So we will see the structure once again. This is subject, mind oblique minds,
then RO है ना, or not RO, it is relative pronoun RP. It is relative pronoun, short form is RP and relative pronoun. Then the chapter which we are studying, that is VING lessons है ना. हम लोग VING chapters तो study कर रहे हैं ना अभी, तो हम VING का ही चैप्टर लेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे VING का यूज करना है. And then object, which is the last and culminative part of the sentence. Okay, so we start our energy from the subject and reaches to the object, है ना, क्योंकि यहाँ से हम शुरू करेंगे वहां. तो एक बार आप ग्रामर को थोड़ा अच्छे से देखें. सब्जेक्ट माइंड ओब्लिक माइंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन जो इसका हम यूज करेंगे, जो भी आपको जरूरत है. और मैं एक चीज और बताऊं, दिस इज नॉट ए कंपल्सरी थिंग. जब आपको लगेगा कि आपको यूज करना है तब आप इसको यूज करेंगे. इफ आपको लगता है, इफ यू डोंट वांट टू यूज इट और इट इज अननेसेसरी इन द सेंटेंस, या आपको लग रहा है देयर इज नो यूज ऑफ दिस, तो आपको यूज नहीं करना. दैट मीन्स इट इज नॉट कंपल्सरी. ओके, देन VING, देन ऑब्जेक्ट. तो ये आपका फर्स्ट पैटर्न हो, दैट इज पॉजिटिव. लेट्स डिस्कस द नेगेटिव वन. जब हम नेगेटिव वन डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट. आप इधर से देख लें, व्हेन वी आर यूजिंग S, यहाँ पे अगर हम S यूज कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नेगेटिव जो है वो उसमें हम किसका यूज करेंगे, डू नॉट डज नॉट का. ठीक है, तो सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट प्लस माइंड है ना. अब हमें किसका यूज करना है, माइंड का. इधर देखिए, सी हियर वी हैव डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स, माइंड ओब्लिक माइंड्स है ना. बट व्हेन वी यूज द नेगेटिव स्ट्रक्चर वी नीडंट यूज दिस S और ES की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज S और ES इन डू डज है ना. और दिस इज द हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये आपको टेंस बताती है. यू कैन आइडेंटिफाई द टेंस बाय दिस. ये आपको बताती है कि ये हेल्पिंग वर्ब है. ये है का डिनोट करती है आपको. यहाँ पर भी ये है, यानी डू डज का शॉर्ट फॉर्म है S. तो इन चीजों में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे है ना. तो सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट, माइंड, relative pronoun VING and object. This will be the negative one है ना. Let's discuss the confirmatory interrogative. Confirmatory interrogatives are the interrogatives which starts in Hindi by क्या, and their answers will be always in yes and no. आप जब भी मैंने देखा, generally I see then when the students solve the comprehensive passages, and if there is any of the question which is related to confirmation, generally पूछा जाता है, do you go to school, या पैसेज में कुछ भी है तो आप लिख देते हैं he goes to school like that. No, whenever there is a confirmatory interrogative, always give answer in yes and no, then use a comma, then start the writing further things. Okay, so confirmatory positive, do does, it will start from the helping verb do does in English, or in Hindi it will start from क्या है ना. हिंदी में ये क्या से शुरू होगा. देयर आंसर्स विल बी ऑलवेज यस एंड नो. आई ऑलरेडी टॉट यू दैट हाउ टू मेक द कॉन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव्स. आपको कभी भी कॉन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव बनाना है तो आप क्या से स्टार्ट करें, क्या खाना खाओगे. और जब आप बोलते हो क्या खाना खाओगे, तो जो गे पीछे आपका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस एट द फर्स्ट प्लेस. विल यू ईट फूड, क्या आप सुबह से खाना खा रहे हैं. हैव यू बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या आपने खाना खाया. डिड यू ईट फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं. हैव यू ईटन फूड, लाइक दैट. ओके, तो यहाँ पे जब हम इसका पैटर्न सॉल्व करेंगे तो मैं इसका भी आपको बताऊंगी कैसे करना. जो हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आए है ना हिंदी सेंटेंस में, वॉट एवर हेल्पिंग वर्ब इज कमिंग एट द लास्ट प्लेस, यू हैव टू यूटिलाइज दैट हेल्पिंग वर्ब एट द फर्स्ट प्लेस, देन यू कैन मेक द कन्फर्मेटरी इंटरोगेटिव. और हिंदी में हम इनको हमेशा किससे बनाते हैं, क्या से बनाते हैं ना. तो ये याद रखें. तो डू डज, ये हेल्पिंग वर्ब हम पहले लेंगे, रिप्लेस कीजिए दोनों को है ना. डू डज पहले लीजिए, सब्जेक्ट इधर लीजिए, प्लस माइंड. यहाँ पर भी आपको माइंड्स यूज नहीं करना है ना. फर्स्ट स्ट्रक्चर में सिर्फ माइंड और माइंड्स को डिफरेंशिएट करना है, बाकी किसी में नहीं करना, क्योंकि सम और द अदर वे यू आर यूजिंग डू डज लाइक दैट ना, ये आप यूज कर रहे हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी. प्लस माइंड पर्सनल, पर्सनल नॉट पर्सनल ऑब्जेक्ट है ना. इट इज रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज रिलेटिव प्रोनाउन, इट इज रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, सो इट इज रिलेटिव प्रोनाउन है ना. पर्सनल ऑब्जेक्ट का यूज हमने किया है, किसमें किया है, हमने पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में ना, जो आगे हमने एक चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको सिखाया था. तो सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट, माइंड relative pronoun VING, object will be the positive negative one, then do does plus subject plus mind plus relative pronoun plus VING plus object. This is the confirmatory positive structure. ये कौन सा बना, confirmatory positive structure. Let's discuss the confirmatory negative. Do does plus subject
प्लस नॉट, इधर प्लेस देखिए है ना, ये नॉट यहाँ पे लगाना है। ग्रामर का यही एक बेनिफिट है दैट यू विल बी एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द वर्ड्स, है ना, एकदम जहाँ पे जो चीज रखनी है वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और whenever you are making your sentences out of these lessons, so just check your sentences with this structures. So if there is any mistake which you have made, can be corrected by seeing these structure, by studying the structures. Okay, so do this plus subject plus mind plus relative pronoun plus VING plus object. This is a confirmatory one. Confirmatory negative है ना, it's very easy. Do this plus subject plus not प्लस माइंड रिलेटिव प्रोनाउन VING एंड ऑब्जेक्ट, हमारा ये हो गया। अब नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द न्यू वन दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटरोगेटिव, है ना। आप जनरली एग्जाम्स देते हैं तो आपने सबसे पहले इंग्लिश का पेपर whenever you are going to solve the English paper, you see you have always been touched with the passages, that is comprehension passage. What is the meaning of the comprehension? Comprehension means समझ, understanding, जिस चीज को आप समझते हैं ना उसी को comprehension कहते हैं, है ना। So here what comprehensive interrogatives, that means the questions which needs your comprehension, जिनको आपकी समझ की जरूरत होती है, जिनका आंसर आपको समझ के देना है ना। जैसे सपोज ये मैं पूछूं क्या आप खाना खाएंगे, तो आप बिना कुछ ज्यादा सोचे यू कैन से yes और no, है ना, just it is enough. But if you are talking about the आप खाने में क्या खाएंगे, है ना, तो when I use this क्या word inside the sentence, that become a comprehensive interrogative. आप वैसे भी करके देखिए, क्या आप दिल्ली जाओगे, yes, और अगर आप बोलोगे आप क्या खाओगे, तो you have to think, और ये जो आपको सोचना पड़ा है, समझ के जवाब देना पड़ा, this is the comprehension. or the question which is made by the WH family, that is there are 9 members of the WH family, that is what, where, when, which, who, whom, how and why. These are the 9 members of WH family. So we can make 9, these are also known as interrogative adverbs, and whenever we are making the sentence out of these 9 members of WH family, we must use helping verb just after the WH member. Okay, so this thing should always be remember, है ना। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप whenever you are making the question out of the WH family, there should always be helping verb, है ना, helping verb of that tense for what you are studying, है ना। If you are studying with the present, you have to use do does. If you are studying past, you have to use did. If you are studying future, you have to use will or shall, whatever, है ना। तो ये हमने किया। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटरोगेटिव्स इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, कॉन्फर्मेटरी स्ट्रक्चर जो है उसके जस्ट बिफोर में WH फैमिली का स्ट्रक्चर, WH फैमिली मेंबर को रखना है ना। लेट्स सी द स्ट्रक्चर WH प्लस डू डज। मैंने आपको बोला ना इसके बाद तुरंत स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, डू डज मतलब यूज होना चाहिए। तो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। Then mind, same structure is there. Mind plus relative pronoun plus VING plus object, है ना। Let's discuss the negative one. WH plus do does plus subject plus not plus mind plus relative pronoun plus VING plus object. Okay. So these are the structures. अभी तो हमने structure पढ़ा, लेकिन structure पढ़ना sometimes is boring for the students. तो हम एक सेंटेंस से भी इसको डिस्कस करते हैं। एंड व्हेन ऑल 3 चैप्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर लेसन विल बी कंप्लीटेड, आई विल गिव यू द होमवर्क सेंटेंसेस आल्सो, एंड आप उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़े पॉजिटिव, नेगेटिव, कंफर्मेटरी पॉजिटिव, कंफर्मेटरी नेगेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव पॉजिटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेगेटिव। दीज 2 कैटेगरीज आर न्यू, है ना, ये मैंने नई इंट्रोड्यूस की है, और मैं धीरे धीरे अभी और सेंटेंसेज इसमें बढ़ाऊंगी, जो हम अपने फर्दर जो चैप्टर्स मेरे होंगे हम उसमें देखेंगे, है ना। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये ग्रामर ऑलवेज हेल्प यू टू मेक द प्रॉपर सेंटेंस, है ना। बट व्हेन वी इफ यू वांट टू लर्न द सेंटेंस, यू हैव टू मेक द सेंटेंस। लेट्स डिस्कस वन ऑफ द सेंटेंस, है ना। एक डिस्कस करते हैं सेंटेंस, विच इज जनरली बीइंग यूज्ड बाय अस। हम लोग बहुत ज्यादा इसका यूज भी करते हैं। देखिए, मुझे देर से आना बुरा लगता है, ठीक है। कई बार आप कहते हैं ना, आप बहुत लेट आते हो, मुझे बहुत खराब लगता है आपका देर से आना, लाइक तो मुझे देर से आना बुरा लगता है। और मैंने इसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन भी डाला है आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि इसका यूज कैसे करना है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं मुझे देर से आना बुरा लगता है, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इफ यू आर यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, यानी आपका, योर, मेरा यानी माय, उसका, हर,
आर, देयर, जिसके लिए भी यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन वो आप इसमें यूज करेंगे। तो जब हम देखते हैं मुझे आपका देर से आना बुरा लगता है, तो इसमें मुझे कौन है? सब्जेक्ट, ठीक है। आपका रिलेटिव प्रोनाउन, देर से आना। अब देखें वर्ब, आपको मैंने हमेशा बोला है ना कि जब भी whenever you want to find out the verb, आप ध्यान से देखें, लास्ट में ना आना चाहिए। मेन वर्ब या एक्शन वर्ड जो है वो किससे शुरू होता है? मतलब वो जो उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आना, यानी कि ना आना चाहिए, है ना। और बुरा लगता है, दिस इज आवर चैप्टर माइंड ओवरली माइंड्स, है ना। सो लेट्स डिस्कस दिस वन सेंटेंस। इसको एक बार मैं अब आपको करके बता दूं, है ना। देखिए, मुझे आपका देर से आना बुरा लगता है, सब्जेक्ट लीजिए आई, है ना। स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है? माइंड। आपको पता है ना माइंड के साथ हमको क्या लगाना है? सिर्फ आई के साथ माइंड यूज करना है। यू डोंट नीड टू यूज V1, यू डोंट नीड टू यूज एस और एस विद दैट ना। तो आई माइंड। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन की स्पेस है और आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है ना। इफ यू आर नॉट यूजिंग लीव इट, बट इफ यू आर यूजिंग यू हैव टू यूज इट, और प्लेस आपकी वही रहेगी, है ना। तो आई माइंड, रिलेटिव प्रोनाउन देखिए योर, ये हो गया आरपी रिलेटिव प्रोनाउन ना। आई माइंड योर। अब हमको किसका प्लेस है? VING, है ना। तो किसका? वर्ब कैसे ढूंढेंगे? आना, जिसमें भी आपका ना हो। खाना बोलना है तो आप ईटिंग कर दीजिए, आना बोलना है तो आप कमिंग करिए। तो आई माइंड योर कमिंग लेट, ठीक है। आई माइंड योर कमिंग लेट, ठीक है। मुझे आपका देर से आना बुरा लगता है, और आपको बोला मुझे देर से आना बुरा लगता है, आई माइंड कमिंग लेट। लेकिन अगर आप बोलते हैं आपका, किसी के लिए ही तो बोल रहे होंगे ना, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन देना पड़ेगा। आई माइंड योर कमिंग लेट, मुझे आपका देर से आना बुरा लगता है। माइंड माने हो गया बुरा लगता है ना। नेगेटिव, लेट्स डिस्कस द नेगेटिव वन। दिस इज आई डोंट माइंड। अब बिल्कुल ग्रामर के नीचे बनाते जाइए, एकदम करेक्ट सेंटेंस होगा। आई डोंट माइंड योर coming late. See, this is negative one. Let's discuss the confirmatory structure. Do I mind your coming late? Negative देखिए, do I not mind your coming late, है ना। और आप इसमें और भी थोड़ा अच्छा करेक्ट करना चाहें तो लिख दीजिए ऑफिस से, मुझे आपको ऑफिस से देर से आना बुरा लगता है। आई माइंड योर कमिंग होम लेट, और आई माइंड योर कमिंग होम लेट फ्रॉम ऑफिस, ऐसा भी आप कर सकते हैं यूज, है ना। या स्कूल से, जो भी आपको सेंटेंस बनना है। डू आई नॉट माइंड योर कमिंग लेट, ठीक है। अब देखें WH फैमिली, मुझे आपका देर से आना बुरा क्यों लगता है, तो हम कैसे बनाएंगे? मुझे आपका देर से आना बुरा क्यों लगता है ना। WH फैमिली से मैं बना रही हूँ, तो मैं हिंदी में भी लिखती हूँ, मुझे आपका देर से आना बुरा क्यों लगता है। मैं क्यों से बना के दिखा रही हूँ आपको ना। आप किसी से भी बना सकते हैं, WH फैमिली का कोई भी मेंबर यूज कर सकते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, है ना। हु, हुम, हाउ, व्हाई, हाउ, किसी से भी बना। तो मैं आपको इस आज वाई से बना के दिखा रही हूँ, इसमें क्यों लगता है। हाउ विल राइट, मुझे आपका देर से आना क्यों बुरा लगता है। WH फैमिली का मेंबर क्यों सबसे पहले लेंगे, तो हम स्टार्ट करेंगे वाई, स्टार्ट करेंगे वाई। अब देखिए डू डज में से हमको क्या लगाना है? आई के साथ डू। वाई डू आई माइंड योर कमिंग लेट, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको जब कोई पूछेगा वाई डू यू माइंड माई कमिंग लेट, है ना, या वाई डू आई माइंड योर कमिंग लेट, आपका देर से आना मुझे बुरा क्यों लगता है, तो आप डेफिनेटली सोच समझ के आंसर करेंगे ना। और जब हम इसका नेगेटिव वन लेते हैं तो हम लेंगे वाई डू आई नॉट माइंड योर कमिंग लेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपके इससे आउट ऑफ, यू कैन मेक आउट ऑफ दिस, है ना। मुझे आपका लड़कों से बात करना बुरा लगता है, या मेरी माँ को आपका
या मेरी माँ को मेरा लड़कों से बात करना बुरा लगता है, तो हम कैसे बनाएंगे? माई मदर माइंड्स, ठीक है, माई मदर माइंड्स माई टॉकिंग टू बॉयज, माई मदर डजंट माइंड, माई मदर तो सिंगुलर हो गया ना, माई मदर डजंट माइंड माई टॉकिंग टू बॉयज, डू माई मदर माइंड my talking to boys? Do my mother not mind my talking to boys? Why do my mother mind my talking to boys? Why do my mother not mind my talking to boys? है ना, इस तरीके से आप इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं. See you in the next lesson. All the best.